Welcome to our channel sharing the knowledge about some in this video we will solve some more questions related to indices and after that we will start sorts. ठीक है, तो in our previous video you must have seen and you have already studied the basics of indices. आप हमारे जो previous video था उसमें indices को जो उसका basics है मैंने उसको कैसे एक्सप्लेन किया था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट. सबको समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पर मैं और बेसिक्स नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद हम सॉर्ट्स शुरू करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सो इन दिस वीडियो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम इंडिसेस. हम इन 5 सवाल को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो यहाँ पर क्या लिखा है, 1/1 प्लस ए टू द पावर n माइनस m प्लस 1/1 प्लस ए टू द पावर m माइनस n. तो पहले क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कुछ करने को है तो वो है यहाँ पर ये इसके साथ कुछ करना है. क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोनेंट माइनस हुआ है तो माइनस हुआ है मतलब डिवीजन हुआ है. किसका डिवीजन है, जब बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट माइनस होते हैं. तो यहाँ पर 1 प्लस एक्सपोनेंट ऊपर ए टू द पावर n, तो डिवाइड हुआ है क्या डिवाइड हुआ है, ए टू द पावर m. ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ए टू द पावर m बाय ए टू द पावर n. ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1 प्लस तो 1 प्लस ए टू द पावर n बाई ए टू द पावर m क्या होगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. तो इसको एलसीएम निकाल के करने से मैं शॉर्टकट बताया था क्या, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ प्लस करके लिख देंगे. तो ए टू द पावर m इंटू 1 हो गया ए टू द पावर m प्लस ये ए टू द पावर n जो था वही रहेगा होल डिवाइडेड बाय ए टू द पावर m. यहाँ पर भी वैसे ही होगा 1 बाय ए टू द पावर n इंटू 1 ए टू द पावर n प्लस ए टू द पावर m होल डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n. ये हो जाएगा ए टू द पावर m डिवाइड, यहाँ पर ए टू द पावर m है, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n. यहाँ पर वैसे हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा ए टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n प्लस ए टू द पावर m. देखो यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर दोनों ऐड हो जाएंगे. ठीक है, तो ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n यहाँ पर लिख सकते हैं होल डिवाइडेड बाय, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, सेम होगा, ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n. और कुछ है क्या, दोनों सेम है, प्लस प्लस है तो इधर इसको इधर ले सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये हो गया हमारा कैंसिल, तो आंसर हो गया 1. समझ में आ गया क्या. क्वेश्चन क्या था, x टू द पावर b बाई एक्स टू द पावर c होल टू द पावर b प्लस c माइनस a इंटू एक्स टू द पावर c बाई एक्स टू द पावर a होल टू द पावर c प्लस a माइनस b इंटू एक्स टू द पावर a बाई एक्स टू द पावर b होल टू द पावर a प्लस b माइनस c. ये है क्वेश्चन. तो अब क्या करेंगे, देखिए बेस सेम है तो एक ही बेस लेना है, पता है लगे, तो एक्सपोनेंट क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, आराम से हो गया. इनटू ये b प्लस c बाहर है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, अब ये भी वैसे ही होगा, एक्स टू द पावर c माइनस a इंटू सी प्लस a माइनस b हो गया. फिर से ये एक्स टू द पावर a माइनस b इंटू a प्लस b माइनस सी. बहुत ही बड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसान है करना. ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर b प्लस सी है, यहाँ पर b प्लस है, यहाँ पर c माइनस है, यहाँ पर c प्लस है, यहाँ पर a माइनस b है, यहाँ पर a प्लस b. ठीक है, तो b माइनस सी ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, जो सेम है क्यों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो सेम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ग्रुप करके, b माइनस सी बी प्लस सी, सी माइनस है सी प्लस है, ए माइनस बी ए प्लस बी. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है तो डायरेक्टली फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं, इसलिए हम उसको ग्रुप करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो b माइनस सी बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, c के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम इसको ग्रुप करके मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, आसान होगा करने, इसलिए हम ग्रुप करके करते हैं. तुम उसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ग्रुप करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें आसान होगा इसलिए हम उसको ग्रुप करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है,
तो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो b माइनस सी बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस a इंटू बी माइनस सी हुआ कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो बी प्लस सी बी माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ और बी माइनस सी ए के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, अलग करके इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए, ठीक है। और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो b माइनस इंटू बी प्लस सी फॉर्मूला क्या है, एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी का फॉर्मूला यहाँ पर लग गया, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ए इंटू बी माइनस सी, तो ये हो गया माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए सी हुआ। अब यहाँ पे फिर से एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब माइनस बी सी प्लस ए बी हो गया, इंटू एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी हुआ। अब देखो जो स्क्वायर वाले को एक साइड कर देंगे और बिना स्क्वायर वाले को एक साइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो एक ही साथ लिख देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बेस सेम है भाई, एक्सपोनेंट क्या होंगे, प्लस होंगे, तो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर से प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाले को लिखेंगे माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी लिख दिया। अब देखो, अरे बाप रे कितना बड़ा हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे, प्लस बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर कट गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया, काटने में बहुत मज़ा आता है। माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, इतना सारा लिखने के बाद काटने में मज़ा कुछ अलग है, ठीक है। प्लस ए सी माइनस ए सी कट गया, माइनस बी सी प्लस बी सी कट गया, सब कट के क्या हो गए, जीरो हो गए। अरे बाप रे इतना बड़ा सोल्व करके जीरो आ गया। तो एक्स टू द पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। आंसर मिल गया, समझ में आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देख लो ठीक से देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन थोड़ा क्या दिया है, अलग तरह का दिया है। फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए बी सी इक्वल टू 1 दिया है, तो ए बी सी इक्वल टू 1 मतलब मैं इसको क्या ले सकता हूँ, ए इक्वल टू 1 बाई बी सी लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ लिख सकता हूँ। तो 1 है तो इसका पावर क्या, 1 है, दोनों का पावर 1 है। अगर 1 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी सी होल टू द पावर -1 हो जाएगा। तो बी सी होल टू द पावर -1 है, मतलब क्या, बी टू द पावर -1 सी टू द पावर -1 है। अब इसके वैल्यू को, ए के वैल्यू को पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि सर ए का क्यों निकाला है, हाँ बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकालो, लेकिन मैंने यहाँ पर ए निकाला है, ठीक है। तुम कुछ भी कर सकते हो, बी का भी निकाल सकते हो, सी का भी निकाल सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना है, सबका डिनोमिनेटर को एक ही डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम ये वाले को रखेंगे, सबका डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ सेम करेंगे, मतलब इसी के साथ इक्वल करेंगे। तो ये जैसा है वैसा लिख दो, इसको हो गया। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर b माइनस सी मल्टीप्लाई करेंगे, b टू द पावर -1 मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो b टू द पावर -1 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से हो ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर करने से क्या होगा, देखो ये सब के साथ b टू द पावर -1 मल्टीप्लाई होगा, सो b टू द पावर -1 इंटू 1 हो गया 1, b टू द पावर -1 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया तो b टू द पावर -1 हो गया, प्लस b टू द पावर -1 इंटू b, तो b का कुछ पावर में मतलब 1 है,
एक्सपोनेंट जो प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा, बी टू द पावर माइनस वन प्लस वन, जीरो हो जाएगा तो बी टू द पावर जीरो इक्वल टू कितना हो गया, वन हो गया। तो बी टू द पावर माइनस वन और बी को मल्टीप्लाई करने से हो गया वन। ठीक है, अब बी टू द पावर माइनस वन इंटू सी टू द पावर माइनस वन प्लस, अब इसको क्या लिखेंगे, वन बाई वन प्लस सी प्लस वन बाई ए, लिख दिया। अब देखो यहाँ पर जो हमने निकाला है a इज इक्वल टू बी टू द पावर माइनस वन इंटू सी टू द पावर माइनस वन, तो इसका जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। तो इज इक्वल टू वन बाय वन प्लस a प्लस बी टू द पावर माइनस वन प्लस बी टू द पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन, प्लेस चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लस है सबके पास साइन, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस होता तो साइन चेंज होता, तो प्लस है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वन प्लस बी टू द पावर माइनस वन इंटू सी टू द पावर माइनस वन की जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ प्लस बी टू द पावर माइनस वन, लिख दिया। अब क्या होगा, प्लस यहाँ पर ये हो गया वन बाई ए इंटू वन ए प्लस ए इंटू सी ए सी प्लस वन डिवाइडेड बाई ए। देखो यहाँ पर नीचे ए है, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, नीचे जो है वो कि वन डिवाइडेड बाई ए प्लस ए सी प्लस वन बाई ए। तो यहाँ पर डिवीजन हुआ है इसके बीच में, तो मल्टीप्लिकेशन करते क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ए क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो वन नीचे आ जाएगा, वन चला गया, हो गया क्या, ए बाई ए प्लस ए सी प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए बी सी इक्वल टू वन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी इक्वल टू वन बाई बी लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ए सी इज इक्वल टू बी टू द पावर माइनस वन हुआ कि नहीं। तो ए सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं बी टू द पावर माइनस वन लिख सकता हूँ। यस, हो गया, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा सबका, वन प्लस ए प्लस बी टू द पावर माइनस वन हो जाएगा सबका एलसीएम, वन प्लस ए प्लस बी टू द पावर माइनस वन हो गया सबका एलसीएम। तो इसको अगर इसके साथ डिवाइड करेंगे तो वन होगा, तो वन इंटू वन हो गया वन, प्लस इसको अगर इसके साथ डिवाइड करेंगे फिर से वन होगा, वन इंटू बी टू द पावर माइनस वन हो गया बी टू द पावर माइनस वन, फिर इसको अगर इसके साथ डिवाइड करेंगे से वही वन होगा, तो वन को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए होगा। देखो सब इक्वल होगा। इसको अगर रीअरेंज कर देंगे इनके पोजीशन को अगर रीअरेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस ए प्लस बी टू द पावर माइनस वन होने के बाद सेम हो गया, वो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आंसर आता है क्या, सबको पता है, नंबर वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अबे ये चलता है क्यों नहीं। दिस इज द क्वेश्चन, सॉल्व करना है इसको। इज इक्वल टू, तो एक्स टू द पावर ए बाई एक्स टू द पावर बी है, तो ए के एक्सपोनेंट लेंगे एक्स टू द पावर ए माइनस बी इंटू वन बाई ए बी, ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी इंटू वन बाई बी सी हो गया, इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए इंटू वन बाई सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हो गया एक्स टू द पावर ए माइनस बी बाई ए बी इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी बाई बी सी इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए बाई सी हो गया। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एक्स टू द पावर एलसीएम मतलब पहले ऐड करेंगे, वाह, तो एक्सपोनेंट सेम है, सब सॉरी बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या हो गया, ऐड होंगे, तो ये हो गया प्लस प्लस, समझ में आया। अब क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे, ए बी बी सी सी है, तो ए बी बी सी सी का एलसीएम होता है ए बी सी, समझ में आया। ठीक है, तो ए बी सी को ए बी से डिवाइड करेंगे, तो ए बी कैंसिल हो गया, तो रह गया सी, तो सी को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से आएगा क्या, एस सी माइनस बी सी। ठीक है, फिर से प्लस, बताओ क्या होगा,
ए बी सी को बी सी से डिवाइड करेंगे तो बी सी कैंसिल हो जाएगा, रह गया क्या, तो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू बी माइनस सी कितना होता है, ए इंटू बी, ए बी माइनस ए इंटू सी, ए सी। फिर से क्या होगा बताओ, ए बी सी को सी ए से डिवाइड करेंगे तो सी ए कट जाएगा, रह जाएगा बी, तो यहाँ पर बी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बी सी माइनस ए बी। ठीक है, तो अब क्या क्या कैंसिल होगा देखो, प्लस ए बी माइनस ए बी कट गया, प्लस बी सी माइनस बी सी कट गया, माइनस ए सी प्लस ए सी कट गया, तो रह गया क्या, एक्स टू द पावर 0 बाय ए बी सी, 0 बाय ए बी सी। तो हमें पता है क्या, अगर किसी का न्यूमरेटर 0 है तो वो पूरा 0 हो जाता है, तो 0 बाई ए बी सी हो गया कितना, 0, तो आंसर क्या हो गया, 1। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन लेकिन आंसर निकलता है 1, क्योंकि हम हैं नंबर 1। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को ठीक से देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन बीच में क्या है, माइनस है, तो इसको कॉमन लेंगे, कैसे देखो, तो यहाँ पर n+2 है, यहाँ पर n+4 है, तो मैं इसको n+4 को क्या लिख सकता हूँ, n+2 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते हैं, तो इसके जगह में हम लिख देंगे 2+2 लिख सकते हैं, हो गया। अब देखो क्या होता है, तो अगर मैं एक्सपोनेंट ऐड हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 है, मतलब 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग लिख लेंगे और इसको अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम बाहर ले जाएंगे, इसको भी बाहर ले जाएंगे, दोनों सेम है, n+2 सेम है ना, तो इसको बाहर ले जाएंगे, 2 टू द पावर n+2 बाहर ले गए, तो अंदर क्या रह गया भाई, तो ये 2 का स्क्वायर रह गया, और इसके जगह में ये जो माइनस था माइनस है, और ये हो गया 1, इसका जगह पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये अपनी जगह लौट आएगा, तो इज इक्वल टू 3। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर जो n+4 था मैंने उसको 2+2 लिख दिया, तो अगर एक्सपोनेंट्स ऐड हुआ है तो बेस तो सेम होगा ही, पता है सबको, तो यहाँ पर 2 टू द पावर n है, तो यहाँ पर 2 टू द पावर 2 होगा, इनटू होगा इनके बीच में। ठीक है, तो 2 टू द पावर 2 होगा और ये 2 टू द पावर 2 भी होगा, तो मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया, सो 2 टू द पावर n+2 इंटू 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, इसलिए लिख दिया, मेरा मर्जी। तो ये हो गया 2 टू द पावर n+2 है, तो 2 टू द पावर n+2 को बाहर ले आए, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इसलिए हमने उसको बाहर ले आया, तो अंदर क्या रहेगा, ये 2 टू द पावर 2 रह गया और इसके जगह पे -1 लिख दिया। समझ में आ गया अभी तक? अच्छा नेक्स्ट, अच्छा देखो ये जो 2 टू द पावर 2 है और -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 1 हो गया कि नहीं, तो 2 टू द पावर n+2 इंटू 4 - 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। नेक्स्ट, सो 2 टू द पावर n+2, तो ये हो गया कितना, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, सो ये इंटू हुआ है, सो 3 इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो गया, सो 3 कैंसिल हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, उस तरफ क्या हो जाएगा, 1 हो गया, कैंसिल मतलब क्या, 3 ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ था उस तरफ जाने के बाद डिवाइड हो गया, सो 3/3 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 हो गया। सो 1 कब होता है, जब कोई भी एक्सपोनेंट का पावर, कोई भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू, यहाँ पर हम 1 के जगह लिख सकते हैं क्या, 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, अब 2 कैंसिल हो गया, सो n+2 इक्वल टू 0 हो गया, तो इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू +2 इधर था इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। समझ में आया? So this is for all today. I hope you have enjoyed these 5 questions. These are the most important questions of indices. समझने में और करने में मज़ा आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉर्ट्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सॉर्ट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी जुड़े कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। देखते रहो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।